चले आ गया। पहली एपी, दो एपी की बात कर रहा है, और एक है दूसरी एपी। दूसरी एपी वैसे दो क्यों लिखा होगा, पहली एपी दूसरी एपी, क्योंकि प्रश्न में ये बात कही गई है कि दो समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियों का मतलब एपी हो गई, तो दो एपीओ का सार व अंतर समान है, दोनों एपी इनका सार व अंतर समान है, तो इसका सार व अंतर हम लोग लिखते हैं सार व अंतर समान है। तो माना कि इसका सार व अंतर है, माना कि सार व अंतर है, क्योंकि एपी होती है एक्चुअल में हमारे पास है, तब तो हम लोग उसका सार व अंतर निकाल लेते हैं। अब इस प्रश्न में कहीं पर भी एपी नहीं है, तो उसने केवल ये कहा है कि दोनों एपीओ का सार व अंतर समान है, मतलब इस एपी का और इस एपी का सार व अंतर समान है। अब एपी है नहीं हमारे पास, तो सार व अंतर लाए कहां से, तो कुछ मानेंगे उनको। तो माना कि सार व अंतर है दोनों, इसका सार व अंतर डी है, तो इसका भी सार व अंतर क्या होगा, एक्स भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, लेकिन डी मान लेना, डी भी तो एक चर ही तो है। तो माना कि सार व अंतर इसका भी क्या होगा, समान ही होगा। क्यों होगा समान, ये बताओ, दोनों समान है, तब उसका सार व अंतर डी है, तो इसका कितना होगा, डी होगा। क्यों होगा दोनों का डी डी, दोनों ही समान है। एक्स भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाई रखो क्या, एक बार वाई रख लो, एक्स रख लो। माना कि सार व अंतर यानी डी, तो दोनों का डी है एक्स, ठीक है। माना कि सार व अंतर है डी, जिसे हम लोग कहेंगे एक्स, इसका सार व अंतर भी एक्स है, उसका सार व अंतर भी एक्स। मैंने सार व अंतर दोनों का समान क्यों रखा, आप जवाब दो मुझे। क्योंकि प्रश्नानुसार प्रश्न में यही कहा गया है कि दोनों एपीओ का सार व अंतर समान है। चलो आगे देखते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब इस एपी के इस एपी का 100वां पद का अंतर 100 है, मतलब सीधी सी बात यही है सर कि प्रश्न के अनुसार ये बात कही गई है, प्रश्नानुसार उसने प्रश्न में ये बात कही गई, दोनों एपी का 100वां पद, इसका 100वां पद, हाँ ये होगा इसका 100वां पद, और इसका ये 100वां पद, और दोनों एपीओ के 100वें पद का अंतर मतलब माइनस, ये तो कह रहा है ना वो भाई, दोनों एपीओ के 100वें पद का अंतर 100 है। उन शब्दों को मैं ऐसे रूपांतरित कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसने कहा दोनों एपीओ के 100वें पदों का, सचिन समझ में आ रही है, आइए किस किस के समझ में आई ये बात, चलो हाथ नीचे। तो 100वें पदों का अंतर यानी बाकी बराबर 100। इसका निर्माण करूं तो सर a + 99d कोष्टक है, माइनस इसका निर्माण करूं तो a + 99d कोष्टक में बराबर है 100, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, अब दोनों का डी तो है, इसका भी डी है, इसका भी डी है, क्योंकि इसका डी एक्स है तो इसका भी डी भी एक्स है, ऐसा प्रश्न में कहा है। तो मैं ए भी रखना जरूरी है, क्योंकि डी से तो ना काम चलेगा, ए से भी काम चलेगा। डी तो चलो मैं रख लूंगा, लेकिन ए, अब ए को क्या रखूंगा मैं, ए को ए नहीं रख सकता मैं, क्योंकि ए रखा तो फिर ये प्रश्न पता है कहाँ चला जाएगा कि इनके प्रथम पद भी समान है। हाँ, क्योंकि वही ए इधर, वही ए इधर, वही डी इधर, वही डी इधर, तो फिर ये प्रश्न क्या बन गया, फिर ये तो नष्ट हो जाएंगे सारे के सारे। खोलकर देख लो, ये माइनस का एक कट गया, ये देख लो कट गए, तो फिर यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है सर, इसका इस कथन का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब है हमें ए भी मानना पड़ेगा, मान ले ए को, और ए को मान लेंगे माना कि प्रथम पद है, प्रथम पद है, अर्थात जिसे ए कहा जाता है, इसका वाई मान लो, वाई मान लो, और इसका प्रथम पद है, माना कि इसका प्रथम पद क्या रखा जाएगा बताओ, इसका प्रथम पद क्या रखा जाएगा, वाई तो रख नहीं सकता मैं, है बी रख लो, जेड रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जेड रख लो। आप ये बताओ मुझे कि मैंने यहाँ पर दोनों का सार का अंतर तो एक्स एक्स रख लिया, लेकिन दोनों का प्रथम पद मैंने एक जैसा क्यों नहीं रखा, सार व अंतर के लिए तो किताब में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि सार व अंतर समान है, लेकिन एक के लिए नहीं कहा गया है। ये तो हम खुद रख रहे हैं
क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर दुविधा उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने ए का मान इसका तो रखा y, उसका रखा z। अब तो आ गई समझ में? क्यों रखा इसका कारण भी बता दिया मैंने, क्योंकि नहीं रखता तो फिर ये नष्ट हो जाता, तो इस कथन का कोई मतलब ही नहीं होता फिर। चलो एक की जगह क्या हो गया y प्लस 99d तो 99x माइनस एक की जगह z प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 99x बराबर है 100। ये दोनों तो कट गए तो y माइनस z बराबर 100। ये बात याद रखना, ये बन गया समीकरण पहला, बन गया समीकरण पहला। आगे चलिए फिर आप लोग, अरे चल रहे हो क्या आगे? yes, sir। अगला क्वेश्चन इसी में देखो, आगे उसने बात बोली है, ये तो दिया हुई है, ये बात दी हुई है सार्वंतर वाली, ये बात उसने कहा कि 100वें पद का अंतर 100 है, ये बात तो दी हुई है। अब वो प्रश्न पूछेगा, प्रश्न में अब प्रश्न पूछेगा, वो प्रश्न में प्रश्न अब पूछेगा, और क्या पूछ रहा है देखो, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अर्थात 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? बराबर नहीं लिख सकता मैं, बराबर नहीं लिख सकता मैं, क्यों? क्योंकि ये तो निकालना है। अब सर यहाँ पर तो आपने बराबर लगा के लिख दिया, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, इसने कहा था 100वें पदों का अंतर 100 है। अब 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है, तो भाई पहली एपी का 1000वां पद है और दूसरी एपी का 1000वां, दोनों का अंतर करने के लिए मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कितना उत्तर आता है, वही फिर इन दोनों का अंतर होगा। कर ले? yes, इसका हो गया a प्लस 999d माइनस इसको लिखेंगे a प्लस 999d। इसका a है पहली एपी का y प्लस 999x माइनस a बोलो ये से कट गया तो y माइनस जेड, y माइनस जेड, y माइनस जेड उतर आया, और y माइनस जेड की जगह मैं 100 उत्तर लिख सकता हूँ। हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये बात पहले आ चुकी है, क्योंकि y माइनस जेड बराबर 100 है। ये कथन क्या कह रहा है, ये बात क्या कह रही है कि y माइनस जेड का अंतर 100 है, और वही y माइनस जेड यहाँ पर आया, तो मैं y माइनस जेड की जगह 100 लिख दिया, ठीक है। अर्थात 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है कि नहीं? और ये क्यों आया हम लिख सकते हैं समीकरण 1 के अनुसार, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि x माइनस जेड दोनों का अंतर 100 होता है, ये सॉरी y माइनस जेड का अंतर 100 होता है, तो यहाँ पर y माइनस जेड का अंतर 100 होता है। बात तो एक ही है, और ये बात कहाँ से आई? समीकरण 1 के अनुसार। तो हम लोग लिखेंगे 1000वें पदों का 1000वें पदों का अंतर 100 है। ये आपका आंसर है, सही उतार दो।